हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में बताएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में बच्चों जो या तो प्रे किया जाता है किसी के लिए, प्रे हैं, ब्लेस, विश, कर्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर रिप्लेस करते हैं ईडी लगा करके, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होगी तभी हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। तो जैसे मान लो प्रे है, प्रे दिया हुआ है तो हम उसको मतलब कोई किसी प्रेयर की गई है, ये भाव हमको खुद देखना होगा कि कौन सा भाव सेंटेंस के अंदर यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन सा भाव शो हो रहा है। तो हम उसके अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेड लगा देंगे यदि प्रार्थना की गई है, तो ब्लेस्ड लगा देंगे यदि किसी के लिए कामना अच्छी की गई है, विश लगा देंगे या विश्ड लगा देंगे यदि शुभ मतलब आशीर्वाद के लिए काम ब्लेस्ड लगा देंगे। और कोई अच्छी भावना की गई है, कामना की गई है तो उसके लिए विश लगा देंगे। और यदि कोई अभिशाप दिया गया है, कोई शाप दिया गया है या कोई बुरी बात किसी के लिए बोली गई है तो हम उसमें बच्चों कर्स्ड का यूज़ करेंगे। किस में करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। किसके अनुसार करेंगे? जैसा कि भाव हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होगा उसके अनुसार। अब जैसे यहाँ पे हम कहेंगे द बेगर सैड मे गॉड हेल्प यू, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास। तो द बेगर सैड मे गॉड हेल्प यू, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम भिखारी को या किसी को भी कुछ देते हैं तो उसके मन से आशीर्वाद निकलता है हमारे लिए या ईश्वर से प्रार्थना निकलती है। तो हम यहाँ पर प्रेड वर्ड लगा देंगे, द बेगर प्रेड। अब यहाँ पर किसके लिए? यू का मतलब आई। आई माइट लिव लॉन्ग, सॉरी, ओहो गलत हो गया, सॉरी। द बेगर प्रेड गॉड है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्रेड दैट गॉड, मे का माइट करेंगे, गॉड माइट हेल्प मी। ओके, द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। इस तरीके से हम यहाँ पर दैट का भी यूज़ करेंगे कनेक्टिव के रूप में, ठीक है। और जैसे माई ग्रैंडफादर सैड मे यू लिव लॉन्ग। माई ग्रैंडफादर सैड मे यू लिव लॉन्ग, तो हम जैसे यहाँ पर ब्लेस्ड लगा देंगे क्योंकि एक अच्छी कामना उन्होंने हमारे लिए की है। माई ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर ब्लेस्ड दैट यू क्या हमारे लिए, तो हम लगाएंगे आई, मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके, माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ग्रैंडफादर ने आशीर्वाद दिया है कि
हम जो भी मैं अपने लिए आया है, तो जैसे मैं चिरायु हूँ या दीर्घायु हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन said good morning friend। कॉमा लगाओ यहाँ गुड मॉर्निंग के बाद, और यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये कॉमाज क्लोज, ठीक है। तो मोहन सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो क्या लिखेंगे हम, कैसे चेंज करेंगे, मोहन विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। इस तरीके से हमने उसका भाव देखा कि क्या किया है, और उस हिसाब से हमने विश्ड का यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर विश्ड का यूज़ किया। और क्या बोला उसने, मोहन विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। इसी तरीके से मान लीजिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है, लेकिन तो भी हम सेम ही तरीके से करेंगे। लेकिन यहाँ मान लीजिए मोहन विश्ड गुड नाइट, मोहन सेड गुड नाइट अंकल, कुछ भी ले लो आप यहाँ पे हैं, गुड नाइट अंकल, और एक्सक्लेमेशन मार्क कॉमास क्लोज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, मोहन बेड गुड नाइट टू हिज अंकल। ओके, यहाँ पर देखिए बेड किस लिए आया है, ये बिड का सेकंड फॉर्म है, V2 है। बिड का, बिड मीन्स होता है किसी को फेयरवेल देना या विदाई लेना। तो इस पे सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पर, क्योंकि पास्ट टेंस का ही वर्ब यहाँ पर लगाते हैं हम, तो हमने यहाँ पर बेड का यूज़ किया, ठीक है। मोहन बेड गुड नाइट टू हिज अंकल। तो इस तरीके से अब जैसे कोई कर्स है, अभिशाप के लिए है, राम सेड जैसे कोई ले लेते हैं यहाँ पर, राम सेड हिज यंगर ब्रदर, जैसे मान लीजिए भाइयों में झगड़ा हो गया, तो कई बार कहते हैं राम सेड टू हिज यंगर ब्रदर, क्या कहा, गो टू हेल, गुस्सा आ गया उसको, मान लीजिए गो टू हेल। तो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या किया है, भावना क्या कर रही है, कर्स्ड, राम कर्स्ड हिज यंगर ब्रदर टू गो टू हेल। इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हुए बच्चों आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और इसके साथ ही हम जो इसका लास्ट पार्ट जो रह गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, वो भी बता देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देखिए ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो कोई सौरो दुख, या फिर रिग्रेट यानी पछतावा या पश्चाताप, दुख कष्ट शोक इस तरीके से, या फिर हैप्पीनेस कोई शो की गई है, या जॉय भी बोल सकते हैं, खुशी,
बताई गई है, कुछ बहादुरी का काम किसी ने किया है। तो इस तरीके से हम इन शब्दों के अनुसार ही फिर से रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसमें उसकी भावना को लेके चलेंगे, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें भी हटा देंगे और दैट से इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि राम सेड, कोई और नाम ले लेते हैं, विष्णु सेड आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मान लीजिए हैं, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, सॉरी, ठीक है। तो विष्णु ने क्या कहा कि मैंने अपना पर्स खो दिया है। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, विष्णु exclaimed with sorrow that he had lost his purse। देखिए exclaimed with sorrow क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर उसने पर्स के खो जाने की बात की है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बच्चों एक और भी वर्ड आ सकता है, अलास। अलास में भी हम दुख ही व्यक्त करेंगे। सॉरी, लाइन इस पे आ गई। एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। तो दैट से कनेक्ट कर दिया, आई को हमने ही में चेंज कर दिया। ये सारी बातें हम पहले आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं बता रहे हैं, फिर भी निकल ही जाता है। विष्णु सेड, आई को क्या है, किसने खोया यहाँ पर पर्स, विष्णु ने। तो आई का यहाँ पर ही में कन्वर्ट किया हमने आई को। और हैव देखिए ये है आपकी हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसको हमने हैड लॉस्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया है। यानी बाकी सारे रूल्स एज इट इज़ रहते हैं, जैसा कि हम सिंपल सेंटेंसेस में करते चले आए थे। बस ये कुछ थोड़ी से चेंजेस होते हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में होते हैं और अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, और कुछ मार्क वगैरह के, है ना। तो ये नेक्स्ट है, और एग्जाम्पल देखते हैं कोई। जैसे कुछ आश्चर्य की बात है, तो जैसे अजीत सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। अजीत ने कहा कि वाह कितना सुंदर फूल है ये, ठीक है। अजीत ने क्या कहा कि कितना सुंदर फूल है देख के। अब ये देखिए यहाँ वॉट का मतलब क्या नहीं है, वॉट यहाँ पर शो कर रहा है एक्सक्लेमेशन, मतलब एक सरप्राइज देख के जो खुशी हुई, आश्चर्य हुआ, वो शो कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अजीत एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर दीजिए। दैट से कनेक्ट करेंगे, दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। द फ्लावर वॉज वेरी, इज है क्या यहाँ पर, हाँ इज है, तो हमने इसकी जगह पर वॉज किया, ठीक है। द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए सरप्राइज यानी आश्चर्य शो किया है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ वेरी एक एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो हम इसलिए यहाँ पर वेरी लिखेंगे। कोई और भी व्हाट अ, जैसे व्हाट अ ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल, इसमें अपन यहाँ पर ग्रेट भी लिख सकते हैं,
व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, या फिर हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज इट, तो हम क्या लिख देंगे, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हो गए आपके। अच्छा, किसी की यदि प्रशंसा की जा रही है बच्चों, की जा रही है, तो हम उसमें एप्लॉडेड लिख देंगे। जैसे ब्रेवो, ही सेड ब्रेवो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, तो हम कह देंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विद, सॉरी, ही एप्लॉडेड दैट ही हैड डन वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें यूज़ होते हैं। और इसके साथ ही बच्चों आज हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का स्पीच का जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। कहना मेरा बार बार एक ही होता है कि पढ़िए, समझिए, देखिए वीडियो को और याद करिए, काम में लीजिए, पहचानिए। बुक्स में जहाँ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई यूज़ होता है तो आप पहचान सकते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।